भाजपा ने नीतीश कुमार से बिहार का बदला अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लिया तो वो बौखला गए और भाजपा को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 50 सीटों पर समेट देने की धमकी देने लगे। मतलब खुद के 50 विधायक तक नहीं हैं, लेकिन मोदी और शाह के युग में भाजपा को 50 सीटों पर समेट देने के ख्वाब नीतीश कुमार देख रहे थे। पर मजे की बात है कि 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि चने की झाड़ पर चढ़ा आदमी फौरन जमीन पर आ गया और नीतीश कुमार के सुर बदल गए और वो एक बार फिर से पलट गए। उनके बयान पर भाजपा ने पलटवार किया था और आगे संभल कर रहने की बात कही तो नीतीश तुरंत बोल पड़े कि उन्होंने 50 सीटों पर समेटने की बात नहीं कही थी। नीतीश कुमार ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो हमें बड़ी सफलता मिलेगी। मैं किसी संख्या की बात नहीं कर रहा। दरअसल मणिपुर में भाजपा ने लगभग पूरी जेडीयू को तोड़ लिया और उसके 6 में से 5 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इसके बाद जेडीयू की बैठक में बौखलाए नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की बात कहते हुए भाजपा को 2024 में 50 सीटों पर समेटने की बात कही थी। इसके बाद जेडीयू की बैठक में बौखलाए नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए भाजपा को 2024 में 50 सीटों पर ही समेटने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए। गौरतलब है कि भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। बिहार में कई जगह ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं, पर उनकी दिक्कत यह है कि जैसे ख्वाब उनके हैं वैसे ही ख्वाब राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर तक पाले हुए हैं और सभी एक दूसरे को ठिकाने लगाने की जुगत भी तलाश रहे हैं। इसीलिए विपक्षी एकता के नाम पर अब तक मामला शून्य रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार यूं ही अपना ख्वाब नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को रणनीति और ग्राउंड जीरो पर काम करने की सलाह दी है। इस दौरान केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता वित्तीय घाटा, व्यापार में कमी आदि मुद्दों पर घेरने को लेकर सहमति बनी है। पर इस बीच वो अपने 50 सीट वाले बयान को लेकर बुरी तरह घिर गए। कहा जाने लगा कि खुद के 50 विधायक तक नहीं हैं और 300 से ज्यादा सांसद वाली एक पार्टी को वो 50 सीटों पर समेटने की धमकी दे रहे हैं। नीतीश के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि 2019 में नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर 2 से 16 सीटों तक की यात्रा तय की। आज वे बीजेपी पर टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी विश्वसनीयता खो दी है, ये संदेश पूरे देश में गया है और अब वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसीलिए जेडीयू के लोग भाजपा के साथ आ रहे हैं। जेडीयू के सिस्टम से भाजपा 100 गुना बेहतर है। जेडीयू के बहुत से कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। हालांकि अपनी किरकिरी होती देख नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।